हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहसिन जैदी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रोल नंबर 47 में। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था पार्ट फर्स्ट का सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस पार्ट में हम पार्ट 2 के सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर 7 में इंटीग्रल, ठीक है। इंटीग्रल में आपको इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि आपको सिर्फ एनसीईआरटी लगानी है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में मोर देन इनफ क्वेश्चन दिए हैं। आप उससे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, उसमें वैरायटीज़ ऑफ क्वेश्चन है। तो आपको ये चैप्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से उठाना है और कहीं से नहीं, ठीक है। और क्वेश्चन भी सिर्फ एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो जो पहला टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है वो है पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। पर्टिकुलर फंक्शन इंपॉर्टेंट है। दूसरा है पार्शियल फ्रैक्शन। ये लाइन से है एनसीईआरटी में, अगर आप देखेंगे तो सीरियल वाइज है, ये मैंने सीरियल वाइज लिखे हुए हैं। तो दूसरा है पार्शियल फ्रैक्शन। तीसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है। बाय पार्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय पार्ट कई बड़े क्वेश्चनों में भी लगता है, ठीक है। तो ये बाय पार्ट वाला आप बहुत ध्यान से देखिएगा। और उसके बाद जो है ये वाली एक्सरसाइज प्रॉपर्टीज़, इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टीज़ वाला कॉलम है, जैसे एक्सरसाइज 7.11 में, ठीक है। इस एक्सरसाइज से एक ना एक क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है पूरे की पूरी एनसीईआरटी में। 7.11 को आप ज़रूर से लगा लीजिएगा, इसके सारे क्वेश्चंस, ठीक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत आते हैं, इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन कई फंसते हैं, ठीक है। उसके बाद मिसलेनियस तो आपको करनी ही करनी है। जैसा कि पिछली वीडियोज़ में भी मैंने बताया था कि मिसलेनियस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उससे कोई ना कोई उसी तरह का क्वेश्चन फंस जाता है, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गई हमारा इंटीग्रल का। आगे चलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में वैसे तो इसके चैप्टर पहले बहुत बड़ा था, लेकिन उसको रिड्यूस करके चैप्टर छोटा कर दिया गया है। तो इसमें ज़्यादा नहीं देखना है आपको, एरिया अंडर द सिंपल कर्व देख लेना है, ठीक है। एरिया अंडर द सिंपल कर्व देखना है, मतलब एक्सरसाइज 8.1 विथ एग्जाम्पल। ज़्यादा नहीं है, 8.1 देख लीजिएगा, एग्जाम्पल देख लीजिएगा और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत टफ नहीं है, बहुत ईजी है। और मिसलेनियस भी देख लीजिएगा। मिसलेनियस के क्वेश्चन आपके 2 या 3 नंबर में आ जाते हैं इससे, ठीक है। तो ये टॉपिक आप देख लीजिएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो होगा वो सिंपल कर्व का ही आएगा आप में, ठीक है। सिंपल कर्व वाले क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दूसरा वाला पार्ट इसका कट गया है, तो वो अब सिलेबस में नहीं है। इसके बाद है डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर 9, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन भी आप ख्याल से देखिएगा इसको, ये भी आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से करना है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में 90% क्वेश्चन जो होते हैं वो एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए अननेसेसरी आपको इधर उधर परेशान नहीं होना है। इसके टॉपिक देख लेते हैं। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड इंपॉर्टेंट है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई क्वेश्चन आए हुए हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से। आप एक बार प्रीवियस ईयर उठा कर देखेंगे ना, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से मिल जाएंगे, और जो कि एनसीईआरटी के होंगे। उसके बाद है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद है आपका मिसलेनियस। ये 4 टॉपिक हैं, ज़्यादा नहीं है, 4 टॉपिक हैं और ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन थोड़ा इसके बड़े हो जाते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन टफ भी बहुत बच्चों को लगते हैं, तो इसको ख्याल से करिएगा, इसके सॉल्यूशन लेंदी हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है वेक्टर। देखिए, वेक्टर 3D, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप एनसीईआरटी से नहीं तैयार कर पाएंगे, ठीक है। वेक्टर और 3D दोनों ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत रेयर केस में ही एनसीईआरटी के क्वेश्चन वेक्टर और 3D के आते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या क्या टॉपिक है। वेक्टर में हमको देखना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, जो कि बहुत आसान होता है, आपने 11th में फिजिक्स में पढ़ रखा है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, ये भी आपने 11th में फिजिक्स में पढ़ रखा होगा, ठीक है। उसके बाद मिसलेनियस। बस इस बात का ख्याल रखिएगा, ये चैप्टर बहुत आसान होता है, बहुत स्कोरिंग होता है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इसके प्रीवियस ईयर सॉल्व करने हैं, ठीक है। इन्हीं टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में मतलब 3D में भी आपको प्रीवियस ईयर ही लगाने हैं, एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, ये 2 टॉपिक हैं, ठीक है। पहला टॉपिक डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो, ये दोनों को मैंने साथ में लिख दिया है क्योंकि साथ में ही आते हैं ये। अच्छा, ये भी आपको ध्यान रखना है कि फार्मूलाज के बहुत ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फार्मूलाज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इस टॉपिक में, इस चैप्टर में
काफ़ी सारे फॉर्मूलों का इस्तेमाल है, तो उसको बहुत अच्छे से याद करिएगा। अच्छा, दूसरा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन ए स्पेस। ठीक है, ये तो भी आसानी है। उसके बाद एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू लाइन्स ये भी आपको करना पड़ेगा, वेक्टर से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है ये। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन, ये सबसे ज़्यादा इस टॉपिक से, इस चैप्टर से ये वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स। एक क्वेश्चन आपको इसका हर साल मिलेगा, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से तैयार करिएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स, स्क्यू लाइन्स और पैरेलल लाइन्स, दो लाइन्स दी हुई हैं, इन दोनों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद मिसलेनियस और एग्जाम्पल तो उसको आपके करने ही है। देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग में एक क्वेश्चन कंपलसरी है, लीनियर प्रोग्रामिंग का एक क्वेश्चन कंपलसरी है। अगर आप एनसीईआरटी से लगाएंगे तो 12.1 और सारे एग्जाम्पल और मिसलेनियस लगा लीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज इस चैप्टर को आप प्रीवियस ईयर से भी तैयार कर लेंगे तो भी हो जाएगा। बहुत आसान चैप्टर होता है, ग्राफ बनाना होता है, आपको फ्री के मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप थोड़ा सा इस पर कंसंट्रेट कर लेंगे तो। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी देखिए, प्रोबेबिलिटी में एक क्वेश्चन जो आता है, जो मैं आपको बताऊं कि प्रोबेबिलिटी में ज़्यादा चांसेस जो क्वेश्चन के आने के हैं वो है बायस थ्योरम से। ठीक है, बायस थ्योरम से सबसे ज़्यादा चांसेस हैं क्वेश्चन आने के, और ये बायस थ्योरम आप सिर्फ एनसीईआरटी से लगाइएगा। एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं बायस थ्योरम के, चाहे वो एक्सरसाइज में हो, चाहे एग्जाम्पल में हो, चाहे मिसलेनियस में हो, उनको ज़रूर से लगाइएगा। क्योंकि हमने देखा है कि बायस थ्योरम जब आप एनसीईआरटी से लगाते हैं तो एकदम वैसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिल जाएगा, भले ही एग्जैक्ट सेम ना मिले लेकिन वैसा ही मिलता जुलता मिल जाएगा। तो आपको हर जगह लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एनसीईआरटी से लगाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। इस चैप्टर में बायस थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले इसको तैयार करिएगा। ठीक है, अच्छा, फिर पहला इसके बाद का जो टॉपिक है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी आप तैयार कर लीजिएगा, 2-2 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं इसके, कभी कभी एमसीक्यू भी आते हैं। इसके बाद रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये भी बहुत आसान टॉपिक है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा प्रीवियस ईयर से। मगर ध्यान दीजिएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन ये आप प्रीवियस ईयर से लगाएंगे, और बायस थ्योरम जो है वो आप एनसीईआरटी से लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी के मिसलेनियस और एग्जाम्पल्स आपको जरूर करने हैं, ये हर कंडीशन में मिसलेनियस आपको करनी ही करनी है। तो ये है सेकेंड बुक का इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अगली वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, तो आपको अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अदरवाइज़ कल, तब तक के लिए बाय बाय।